दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केआर एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आप सभी को पता है कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे और उसकी वैकेंसी कल जारी कर दी गई है आरपीएससी के द्वारा। बाकी पद वगैरह आप सब ने देख ही लिए होंगे और पहले भी मैंने 1-2 बार वीडियो बनाकर आपको बता दिया था कि 2129 पदों पर ही ये वैकेंसी आ रही है। तो ये आप सभी ने अब देख लिया है कितने पद हैं और किस विषय में कितने पद हैं। तो अब इसके बाद देखेंगे अपन कि पद बहुत कम आए हैं। बहुत सारे विद्यार्थी इस टेंशन में हैं कि अब करें तो क्या करें? फर्स्ट ग्रेड की करें या सेकंड ग्रेड की करें या फिर थर्ड ग्रेड की ओर जाएँ या चतुर्थ श्रेणी की तरफ जाएँ? तो ये सवाल उठना लाज़मी भी है, क्योंकि इतने कम पदों पर आज तक कोई वैकेंसी अपन बात करें सेकंड ग्रेड की, तो 2010 के बाद से तो कोई आई नहीं है। तो बहुत ही कम पद हैं। यूँ कहें कि ऊँट के मुँह में जीरे जैसी बात हो रही है। लेकिन एक और बात इसमें आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है कि अब इस वैकेंसी के बाद आपको बहुत सारे आपने यूँ कहें कि यूट्यूब पर वीडियो भी देखे होंगे। बहुत सारे कोचिंग वालों ने भी आपको मोटिवेट किया होगा कि आपको बस एक पद की ज़रूरत है, आपको बस उस पर ही ध्यान देना है। लेकिन अपन यूँ देखें कि एक पद अगर जैसे कोई मान लो एक वैकेंसी है, जिसमें एक पद निकाल दे और उसमें 5 से 10 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे, तो यूँ कहें कि जी 4 लाख 5 लाख विद्यार्थियों में से एक का भी सिलेक्शन होगा, तो बाकी सारे विद्यार्थियों को तो नुकसान ही है। उनका कितना समय खराब हुआ, उनका कितना आर्थिक नुकसान हुआ, वो सब देखना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी विडंबना है कि सरकार को पहले सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए था कि इतनी कम पद हैं, वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल रही है, तो थोड़ा बहुत इंतज़ार कर लेते। क्योंकि एक अपन बात करें कि मध्यम वर्ग का विद्यार्थी कितने बड़े आर्थिक संकट से गुज़रता है, पैसा बर्बाद होता है, समय खराब होता है और उसके बाद अगर वो देखता है 1 डेढ़ साल तैयारी करता है, उसके बाद जब वो देखता है कि पद और पदों की संख्या जब देखता है तो कि पद बहुत ही कम आए हैं, तो उसके ऊपर क्या गुज़रती है, वो एक सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर बस यही है कि पदों की संख्या बहुत कम आई है। तो आप जो भी साथी 1 डेढ़ साल से सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि 70 पोस्टों में सलेक्शन लेना बहुत मुश्किल काम है। आपको कोचिंग वाले ज़रूर कहेंगे कि आपको एक पद देखना है, लेकिन आपको यह भी देखना है कि आगे का भविष्य क्या है, अपनी आर्थिक स्थिति किस हिसाब से है, वो तो उस हिसाब से आप निर्णय लें। आगे किसकी तैयारी करें, तो देखिए फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में तो आप सभी ने देख लिया पोस्टें बहुत कम है और कई सारे ऐसे विद्यार्थी हैं वो डेढ़ 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो उसको इस निर्णय पे थोड़ा बहुत यूँ कहें कि निर्णय चेंज करने में परेशानी तो ज़रूर होगी। लेकिन अगर आप सेकंड ग्रेड की कर रहे थे तो आप थर्ड ग्रेड की ओर थोड़ा बहुत आप शिफ्ट हो जाएँ मेरे हिसाब से। सामाजिक वाले ज़रूर, बाकी वालों की तो पोस्ट ठीक है फिर भी। तो सामाजिक वालों को मेरे हिसाब से थर्ड ग्रेड की तरफ थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। अच्छी तरीके से आप रीट दें, रीट के बाद थर्ड ग्रेड की अच्छी तैयारी करें। सामाजिक में थर्ड ग्रेड में अच्छी पोस्टें आएगी। सेकंड ग्रेड में अगर पोस्टें बढ़ती हैं, देखिए बढ़ने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी बढ़ती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 100-200 पोस्टें और बढ़ेगी सामाजिक विज्ञान में। तो ज़्यादा से ज़्यादा 300 पोस्टें होगी, इससे ज़्यादा संभव नहीं है। तो आप थर्ड ग्रेड को साथ लेकर चलें और थर्ड ग्रेड की ओर जाएँगे तो उसमें सिलेक्शन थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उसमें काफ़ी अच्छी पोस्टें आने की संभावना है थर्ड ग्रेड में, ऐसा लग रहा है। तो इस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। सामाजिक विज्ञान की पोस्टें धीरे-धीरे समाप्त हो रही है। दूसरी बात, चतुर्थ श्रेणी की भी एक बहुत बड़ी भर्ती आई हुई है, 50,000 के आसपास पोस्टें हैं और एक बेरोज़गार के लिए पहली प्राथमिकता एक सरकारी नौकरी होती है। तो आप चतुर्थ श्रेणी की तरफ भी जा सकते हैं, उसका एग्ज़ाम आपका सितंबर में हो जाएगा और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड मेरे को लग रहा है तीनों ही एग्ज़ाम आपके दिसंबर के आसपास होने की संभावना है और दिसंबर के बाद भी हो सकते हैं, पहले संभावना बहुत कम है। तो आप एक बार आराम से बैठ के निर्णय ले लें, फिर 3-4 माह एक शानदार अगर चतुर्थ श्रेणी की भी तैयारी करोगे तो आराम से सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि इसमें पोस्ट बहुत ज़्यादा है। सिलेबस चाहे कुछ भी हो, सभी का एक जैसा ही है, पढ़ाई का स्तर एक जैसा ही है। तो आप अच्छी तरह तैयारी करोगे तो आप चतुर्थ श्रेणी में सेलेक्ट हो जाओगे और नवंबर या सितंबर में आप इसमें फ्री हो। सितंबर के बाद में आप थर्ड ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड में लग जाना। तो आप ये निर्णय भी ले सकते हैं कि चतुर्थ श्रेणी एक बार आप सरकारी नौकरी में अगर लग गए तो बाद में आप निर्णय आसान हो जाता है। बाकी देखिए कई सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो बहुत काफ़ी लंबे से लगभग यूँ कहें कि 5-10 साल हो गए हैं
सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो उसको बस मैं यही कहना चाहूँगा, पोस्ट बहुत कम है तो आप चतुर्थ श्रेणी की दबा के तैयारी करें तो उसमें आपका सिलेक्शन आराम से हो सकता है। बाकी देखिए पोस्ट बढ़ने की संभावना कम लग रही है और बढ़ेगी भी सामाजिक में तो कम संभावना है। परीक्षा तिथि की अपन बात करें तो मैंने बोल दिया कि दिसंबर के आसपास होने की संभावना है, इसके बारे में अपन बात कर ली है। तो यही है, बाकी इस भंवर जाल से कैसे निकले, तो पहले तो आप अपने खुद के ऊपर और खुद स्वयं निर्णय लें। कोई किसी का वीडियो देखकर या किसी के बहकावे में आकर ऐसा आपको निर्णय नहीं लेना है। बस थोड़ा सा दिमाग में ये सोचना है कि मेरी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या मैं इन 70 पोस्टों में से सिलेक्शन ले सकता हूँ या नहीं ले सकता हूँ। अगर नहीं ले सकता हूँ, ऐसी बात अगर आपके मन में है तो फिर आप थर्ड ग्रेड की तरफ शिफ्ट हो जाएं और चतुर्थ श्रेणी की तरफ शिफ्ट हो जाएं तो वहाँ पर आप सिलेक्शन आराम से ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर पोस्ट ज़्यादा आएगी। तो ये बात थी कुल मिलाकर। बाकी देखिए कोचिंग वालों की बात करें अपन तो बहुत सारे ऐसे कोचिंग वाले आपको कहेंगे कि एक पोस्ट वाली बात बहुत सारे कहेंगे और विरोध कोई भी नहीं कर रहा है, सभी यही बोल रहे हैं यहाँ भर्ती आ गई है। तो कोचिंग वालों को भी थोड़ा बहुत सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहिए कि पोस्ट बहुत कम है, विद्यार्थियों के साथ धोखा हो रहा है, न कि बड़ी बड़ी फीस ले रहे हैं वो आप। तो थोड़ा बहुत विद्यार्थी हित में भी सोचना चाहिए। बस इसी को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है और यही था। अब पद बढ़ने की बात तो भविष्य के ग्रुप में है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बस यही न्यूज़ थी। बाकी देखिए अगर आप संस्कृत विभाग की तैयारी कर रहे हैं और आपकी तैयारी अच्छी है तो संस्कृत विभाग की आराम से परीक्षा दीजिए। ऐसे वीडियो बार बार देखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, ये भर्ती आई है, क्योंकि आप सभी को पता है वैकेंसी आ गई है, कितनी पोस्टें हैं, किस विषय में कितनी पोस्ट हैं, आप सभी ने देख लिया है। और अगर पद बढ़ेंगे तो सभी के लिए बढ़ेंगे, तो ये बात भी सभी भी एक साथ लागू होती है। तो संस्कृत विभाग वाला आप एग्ज़ाम बहुत अच्छी तरीके से पहले दें और अभी भी 15 दिन के आसपास दिन बचे हैं, तो अच्छी तैयारी के साथ जाएं संस्कृत विभाग में। यूँ नहीं कि पद कम है और इसी चक्कर में आप लापरवाही से पेपर देकर आएँ। पेपर आपको बहुत अच्छी तरीके से एकाग्र होकर देना है, क्योंकि मैंने कई ऐसे विद्यार्थियों को देखा है 1500 पोस्ट थी, सामान्य में सिलेक्शन नहीं हुआ और उनका संस्कृत विभाग में सिलेक्शन हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि संस्कृत विभाग में सिलेक्शन नहीं होता है, क्योंकि संस्कृत विभाग में विद्यार्थी कम पोस्टों की वजह से बहुत कम तैयारी की कुछ विद्यार्थियों ने, तो उसका भी प्रभाव पड़ेगा। तो संस्कृत विभाग को आप आराम से दें, फिर बैठकर आराम से निर्णय आप ले सकते हैं कि किसका आपको किस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको बहुत समय मिलेगा आगे। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, चतुर्थ श्रेणी यानी सभी भर्तियाँ आ गई हैं और आप आराम से बैठकर निर्णय लें। थोड़ा बहुत पदों का भी ध्यान रखें कि किस श्रेणी में कितने पद हैं, उस हिसाब से आप निर्णय ले सकते हैं। तो यही न्यूज़ थी, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।